बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे डाटा लिंक के बारे में, मतलब ज़रा डिटेल देखेंगे। दो ओवरव्यू तो हम पहले इसका ले चुके हैं, लेकिन इसमें हम ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और फंक्शंस को ज़रा डिटेल में देखेंगे। डाटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लेयर है बॉटम की तरफ से, मतलब नीचे से ये दूसरी लेयर है। और अगर दूसरी तरह से अगर हम देखें तो ये फ़िज़िकल लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान जो है मतलब आती है लेयर बिटवीन फ़िज़िकल एंड नेटवर्क लेयर। कौन सी है? डाटा लिंक लेयर। ओके जी, मतलब ये नेटवर्क लेयर से डाटा लेती है और इसको फ़िज़िकल लेयर को ये डाटा देती है, सो डैट इट कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ताकि रिसीवर इस डाटा को रिसीव कर ले। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना इस यहाँ पे इसके बारे में वो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ क्या है, मतलब डाटा को ट्रांसमिट करने में ये किस तरह से हेल्प आउट करती है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर, मतलब किसी तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले होप टू होप और नोड टू नोड डिलीवरी है। अब जो डाटा लिंक लेयर है ना, जैसे A4 कम्युनिकेट करना चाहता है B1 से। अब A4 जो है वो नेटवर्क A में है, B1 जो है वो नेटवर्क B में है। अब एक नेटवर्क से ये नोड जो है वो दूसरे नेटवर्क के नोड के साथ बात करना चाहता है, तो ये A4 से डायरेक्ट B1 के साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सोर्स टू डेस्टिनेशन है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये नेटवर्क लेयर में होती है। जबकि डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, A4 से पहले डाटा को लेके जाएगी R1 राउटर 1 तक, फिर राउटर 1 से राउटर 2 तक, फिर आगे फर्दर जो है इसको B1 तक लेके जाएगी। मतलब ये होप टू होप डिलीवरी है, नोड टू नोड डिलीवरी है, ये डायरेक्ट डाटा को सेंड नहीं करेगी। ठीक है, देर इज़ नेटवर्क ए एंड अदर नेटवर्क बी है। देर आर सम नोड्स इन नेटवर्क ए विच आर कनेक्टेड थ्रू अ टोपोलॉजी। मतलब देखें ना, अब नेटवर्क ए में जो नोड्स हैं वो भी किसी टोपोलॉजी के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से नेटवर्क बी में जो नोड्स हैं वो भी किसी टोपोलॉजीज़ के साथ टोपोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और नेटवर्क बी में कौन सी यूज़ हो रही है? बस टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। अब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब भी डाटा सेंड करेगी डाटा लिंक लेयर जब भी डाटा सेंड करेगी, कहाँ पे करेगी? विद इन नेटवर्क करेगी। ठीक है, डाटा लिंक लेयर विद इन नेटवर्क काम करती है। इफ़ टू नोड्स इन द सेम नेटवर्क वांट्स टू कम्युनिकेट, ओनली डाटा लिंक लेयर इज़ एनफ टू मेक कम्युनिकेशन बाय यूजिंग मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। देखें, अगर सेम नेटवर्क के अंदर डाटा लिंक लेयर दो नोड्स सेम नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें डाटा लिंक लेयर ही काफ़ी है। दो के हम नेटवर्क लेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। डाटा लिंक लेयर ही जो है मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवाएगी। इनफैक्ट नेटवर्क इज़ क्या कलेक्शन ऑफ ऑल नेटवर्क्स, मतलब एक नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क्स की कलेक्शन है, और इंटरनेट इज़ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। वन कनेक्शन में भी इन पाकिस्तान, अदर इन चाइना और द थर्ड वन इन USA, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं। हियर वी टॉक अबाउट डिफरेंट नेटवर्क्स लाइक a host in network A want to communicate with a host in network B. It can't make connection or send data directly. There must be a media or channel in between, like in between network A और B there are routers हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे इनको होप्स भी कह सकते हैं और ये नोड्स ही हैं। ठीक है, राउटर्स जो यूज़ कर रहे हैं। अब सारी वही बात है कि A4 जो है वो डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि A4 जो है वो डाटा R1 को सेंड करेगा, राउटर 1 को, फिर राउटर 1 आगे राउटर 2 को, फिर इसी तरह से डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। यही सारी डिटेल बताई हुई है, आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन जो है डाटा लिंक लेयर का, वो है फ़्लो कंट्रोल। अब देखें फ़्लो कंट्रोल किस तरह से ज़रूरी है। फ़्लो कंट्रोल मीन्स ऑन विच स्पीड मैसेज सेंड, मतलब किस स्पीड से मैसेज सेंड होगा। अब ऐसा नहीं है एक होस्ट मैसेज सेंड करता जा रहा है, फास्ट स्पीड के साथ करता जा रहा है, तो आगे जो राउटर मैसेजेस जिस पे जाके पहले स्टोर हो रहे हैं उसका बफर ही फुल हो जाए, तो किसी ना किसी तरह से हमें फ़्लो कंट्रोल करना पड़ता है। लाइक इफ़ A4 सेंड मैसेज इन हाई स्पीड, द बफर ऑफ R1 विल बी फुल। इन दिस केस वी शुड मेक फ़्लो कंट्रोल। अब फ़्लो कंट्रोल जो है वो 3 तरह से होता है। डाटा लिंक लेयर जो है वो 3 तरह से फ़्लो कंट्रोल करती है, स्टॉप और वेट के ज़रिए, गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट के ज़रिए फ़्लो कंट्रोल करती है।
डाटा लिंक लेयर विल यूज़ द अबाव एल्गोरिदम्स फॉर फ्लो कंट्रोल के लिए वो इन तीनों एल्गोरिदम्स में से किसी को यूज़ करेगी। आपको इन एल्गोरिदम्स के नेम पता होने चाहिए कि ये फ़्लो कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। वी आल्सो स्टडी फ़्लो कंट्रोल ऑन, अच्छा हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी ना स्टडी करेंगे फ़्लो कंट्रोल को, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ़्लो कंट्रोल है ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी जो डेस्टिनेशन नोड है ना उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितना डाटा जो है ना वो रिसीव कर सकता है। लेकिन जो डाटा लिंक लेयर है ये उसकी कैपेसिटी को चेक नहीं करेगी। जैसे A4 B1 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो A4 से मैसेजेस और डाटा कहाँ पे जाएगा, R1 पे। तो डाटा लिंक लेयर किसकी कैपेसिटी चेक करेगी, R1 की कैपेसिटी चेक करेगी, ठीक है। उसके बाद R1 से डाटा R2 पे जाएगा तो डाटा लिंक लेयर अब किसकी कैपेसिटी चेक करेगी, R2 की कैपेसिटी चेक करेगी कि वो मैसेज या इतना डाटा रिसीव कर सकता है या नहीं, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर है ना वो सोर्स टू डेस्टिनेशन देखती है। इसी तरह से लास्ट पे जो हमने पढ़ा है अभी फ़्लो कंट्रोल से पहले क्या पढ़ा है, उसमें भी नेटवर्क लेयर जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन, हाँ जी ये। अब इसमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर जो थी वो होप डिलीवरी कर रही थी कैसे, अच्छा वो नेटवर्क लेयर की बात है। सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो नेटवर्क लेयर डायरेक्ट जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करती है। फ़्लो कंट्रोल की बात होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में भी हमने पढ़ लिया और डाटा लिंक लेयर के बारे में भी पढ़ लिया कि वो किस तरह से फ़्लो को कंट्रोल करती है। एरर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डाटा लिंक लेयर जो है ना एरर्स को कंट्रोल करती है, लेकिन होप टू होप और नोड टू नोड यही बेस्ट है ना, कि बजाय इसके कि डाटा जो है वो B1 तक A4 ने डाटा सेंड किया तो वो B1 तक पहुंच गया, उधर लास्ट पे पहुंच के पता चला कि डाटा में तो एरर्स हैं, गलतियां हैं, मतलब कोई बिट बढ़ गई है, सिंगल बिट एरर है और मल्टी बिट एरर्स है, मतलब अब वो वहाँ से बैक मैसेज आए कि डाटा को दोबारा सेंड किया जाए, वो सारा प्रोसीजर दोबारा से होगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि डाटा लिंक लेयर पर ही एरर कंट्रोल, मतलब एरर्स जो हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि डाटा लिंक लेयर जो है वो नोड टू होप डाटा को और मतलब एरर्स डिटेक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल एरर्स ऑन होप टू होप और नोड टू नोड। देयर डिफरेंट मेथड्स फॉर एरर डिटेक्शन के अब डिफरेंट मेथड्स वो यूज़ करती है। CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, चेकसम है, डिटेक्ट एरर सोर्स टू डेस्टिनेशन और पैरिटी बीटा एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी मेथड है। जो CRC है ना ये डाटा लिंक लेयर पर यूज़ करते हैं हम, और चेकसम जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का वही है कि वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ही देखती है, वो एरर्स को डिटेक्ट करेगी सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन पे जाके पता चलेगा कि एरर्स कौन से हैं। जबकि CRC जो है इसमें ये मेथड जो है वो डाटा लिंक लेयर यूज़ करती है और इसमें होप टू होप देखेंगे। जैसे ये फ़ोन ने डाटा सेंड किया R1 को तो यहीं पे एरर्स जो हैं वो चेक हो जाएंगी कि डाटा में कोई एरर तो नहीं है, मतलब यहीं पे डिटेक्ट कर लेगी। तो ये जो है वो बेस्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर डिटेक्ट एरर्स एट डेस्टिनेशन वाइल डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट एरर्स फ्रॉम नोड टू नोड, और सो एरर डिटेक्शन एट डाटा लिंक लेयर इज़ यूज़फुल दैन ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल की बात करें, देर आर डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन एक्सेस में अब डिफरेंट किस्म के मेथड्स यूज़ होते हैं। CSMA और CD कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस है, डेट इज़ क्या कोलिजन डिटेक्शन, और इसको ईथरनेट भी हम बोलते हैं। अलोहा है, टोकन रिंग है, टोकन बस है, एट्सट्रा, मतलब ये डिफरेंट मेथड्स हैं एक्सेस कंट्रोल के। इसमें ये है, मतलब इन मेथड्स के ज़रिए करेगी क्या डाटा लिंक लेयर के, फ़र्ज़ करें A4 ने अब डाटा सेंड करना था तो A4 ने एक्सेस ले ली, ठीक है, नेटवर्क की मीडिया की जो एक्सेस है वो A4 ने ले ली। अब A4 जो है वो मैसेज सेंड करेगा, तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जब A4 मैसेज सेंड कर रहा होगा, डाटा सेंड कर रहा होगा, तब A1 A2 A3 जो है वो डाटा को सेंड नहीं करेंगे, ये सिर्फ डाटा को रिसीव करेंगे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स में से कोई मेथड जो है वो डाटा लिंक लेयर यूज़ करती है। एज वी हैव डिस्कस दैट डाटा लिंक लेयर वर्क्स विद इन नेटवर्क के अंदर काम करती है। इफ़ A1 वांट टू communicate with A4, this can be happen through data link layer only. There is no need of network layer through, though you can use network layer, but ज़रूरत नहीं है। Access control means when a node access the channel and send the messages at that time, no other devices send the messages. This can be happen through different access control methods of a data link layer, और वो मैंने ऊपर आपको बता दिए। अब फिज़िकल एड्रेस और
मैक एड्रेस का चीज़ है। फ़िज़िकल एड्रेस जो है 48 बिट्स एड्रेस होता है, ये फ़िक्स होता है। कुछ नेटवर्क्स में इन सेम नेटवर्क टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद सेम मैक एड्रेस बट नॉट इन डिफरेंट नेटवर्क्स। अब सेम नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस जो है ना वो सेम मैक एड्रेस से बात कर सकती हैं, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क्स में वो इसको यूज़ नहीं कर सकती। फ्रेम्स की बात करें, जब डाटा पैकेट्स मतलब नेटवर्क लेयर जो है वो डाटा को पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट करती है ना, जब उससे नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर ने पैकेट्स को रिसीव किया तो फिर उनको क्या किया, फिक्स साइज़ के फ्रेम्स में उनको डिवाइड कर दिया। उन पैकेट्स को फ्रेम्स में ले आई है कौन, डाटा लिंक लेयर, वो सेम साइज़ के हैं। फिर इनको फिज़िकल लेयर को ट्रांसमिट करेगी और दो के साथ अपना हेडर और टेल वगैरह जो है वो ऐड करेगी और फ्रेम्स को जो है वो फिर प्रॉपरली फिज़िकल लेयर को सेंड कर देगी। ये थी डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने पहले भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, लेकिन अब थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जाननी ज़रूरी थी क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है उसका ताल्लुक जो है वो डाटा लिंक लेयर के साथ था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी समझा। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।